हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन के बीच का डिफरेंस। ये टॉपिक पीपीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है प्लूरल कैविटी के अंदर हवा का होना, जबकि प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड या पानी का जमा हो जाना। अगर कॉजेज़ की बात करें, न्यूमोथोरैक्स यूजुअली ट्रॉमा, लंग डिजीजेज जैसे टीबी और सीओपीडी या फिर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ ब्लेब की वजह से होता है, जबकि प्लूरल इफ्यूजन कॉमनली इन्फेक्शन जैसे टीबी या निमोनिया, हार्ट फेलियर और मेलिग्नेंसी की वजह से होता है। न्यूमोथोरैक्स में प्लूरल स्पेस में हवा भर जाने की वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है, जबकि प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से लंग कंप्रेस हो जाता है। परकशन नोट में दोनों में क्लियर डिफरेंस मिलता है। न्यूमोथोरैक्स में हवा होने की वजह से हाइपर रेजोनेंट साउंड मिलती है और प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड होने की वजह से डल या स्टोनी डल साउंड सुनाई देती है। ब्रेथ साउंड्स की बात करें तो न्यूमोथोरैक्स में अफेक्टेड साइट पर ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज्ड या बिल्कुल एब्सेंट हो सकती हैं, जबकि प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड के ऊपर वाले एरिया में ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज्ड होती हैं। दोनों कंडीशंस में चेस्ट मूवमेंट अफेक्टेड होती है। ट्रेकियल शिफ्ट न्यूमोथोरैक्स में, स्पेशली टेंशन न्यूमोथोरैक्स के केस में, अफेक्टेड साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। प्लूरल इफ्यूजन में ट्रेकियल शिफ्ट तब होता है जब इफ्यूजन मैसिव हो और वो भी अफेक्टेड साइड से दूर की तरफ होता है। एक्सरे फाइंडिंग्स में न्यूमोथोरैक्स में लंग का एज क्लियरली विजिबल होता है और उसके बाद लंग मार्किंग्स नहीं दिखाई देती, जबकि प्लूरल इफ्यूजन में होमोजीनियस ओपेसिटी दिखती है, साथ ही फ्लूइड लेवल या मेनिस्कस साइन प्रेजेंट होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो न्यूमोथोरैक्स में हवा निकालने के लिए नीडल एस्पिरेशन या इंटरकॉस्टल चेस्ट ड्रेन लगाया जाता है। प्लूरल इफ्यूजन में थोरासेंटिसिस की जाती है और साथ ही अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए एक सिंपल रूल है, न्यूमोथोरैक्स में एयर और प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड होता है। इसी एक डिफरेंस से आप पूरा आंसर लिख सकते हो।